फिफ्थ के स्टूडेंट्स ईवीएस की बुक ओपन करें। चैप्टर 7 आप पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, जिसमें आपने पढ़ा कि जो हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है वो लोकेलिटी के हिसाब से होता है, वहाँ के क्लाइमेट्स को ध्यान में रख करके बनाया जाता है कि वहाँ कंडीशन क्या है, क्लाइमेट्स कैसा रहता है, तो उस हिसाब से हाउसेस का निर्माण किया जाता है। और आपने ये भी पढ़ा कि रूफ और वॉल ये दोनों का कितना इम्पोर्टेंस है मकान बनाने में, और उसके बाद फ्लोर, इसका कितना इम्पोर्टेंस है। आज हम आपको बताते हैं डोर्स एंड विंडोज, ये भी पार्ट ऑफ हाउस है। डोर्स एंड विंडोज प्रोवाइड अस फ्रेश एयर एंड सनशाइन। डोर्स, विंडोज ये आपके घरों में फ्रेश एयर, अगर आपके घर में वेंटिलेशन नहीं है, यानी एयर एक तरफ से दूसरे तरफ पास नहीं हो रहा है, तो आपके घर में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, आपको अच्छी हवा नहीं मिलेगी, रोशनी, सूर्य की रोशनी नहीं आपके घर में जाएगी। तो इस वजह से, और डोर का काम आप जानते हैं, डोर अगर नहीं रहेगा तो आप इंटर कैसे करेंगे कमरे में। तो डोर और विंडोज ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं। देखिए इसमें लिखा है दे शुड बी बुल्ट इन सच वे दैट प्रोवाइड क्रॉस वेंटिलेशन इन एवरी रूम। यानी अगर डोर्स विंडोज लगे हुए हैं, डोर्स लगे हुए हैं, तो एयर का जो वेंटिलेशन है वो एक कमरे से दूसरे कमरे और घर से बाहर तक उसका वेंटिलेशन होता रहेगा। और लेकिन विंडोज, जो विंडोज लगते हैं वो ऐसे खुले नहीं लगते। विंडोज मस्ट हैव ग्रिल्स फॉर सेफ्टी एंड वायर गेज टू चेक द इंटायर ऑफ मॉस्किटोज। आप देखे होंगे घरों में जो खिड़कियां लगती हैं उसमें डोर्स तो होते ही हैं, ग्रिल भी होती है, और उस ग्रिल के बाद वायर गेज होता है, एक जाली लगी होती है बाहर। वो क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जिससे मॉस्किटो या अन्य फ्लाइज अंदर इंटर ना कर पाए, इंसेक्ट, डस्ट, वो सबको वो थोड़ा रोकता है। और जो डोर्स और विंडोज हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। तो आपने क्या देखा कि डोर्स और विंडोज ये तो मकान में होना ही चाहिए वेंटिलेशन के लिए, साथ साथ इसमें खिड़की, ग्रिल्स और वायर गेज भी लगे होने चाहिए। डोर्स में भी वायर गेज लगता है, आप जानते होंगे। डोर्स और विंडोज जनरली आपका वुड और आयरन का बनता है, लेकिन अब एल्युमिनियम का भी लोग बनाने लगे हैं। और इसके अलावा डोर्स और विंडोज को के सेफ्टी के लिए आपको पेंट भी करना पड़ता है, नहीं पॉलिश भी करना पड़ता है, और तब आपका वो डोर्स और विंडोज ब्यूटीफुल लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंस, हाउस में सबसे इम्पोर्टेंस जो सिस्टम होता है वो होता है ड्रेनेज सिस्टम। यानी आपके ऑल द रूम इंक्लूडिंग किचन, बाथरूम, टॉयलेट मस्ट बी कनेक्टेड टू द ड्रेनेज सिस्टम। यानी आपके रूम का जो अगर पानी गिर गया तो वो कहाँ निकलेगा, आपके किचन का पानी कहाँ जाएगा, जो आपके बाथरूम बने हुए हैं वो पानी कहाँ जाएगा। इसके निकासी के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सुटेबल होना चाहिए, तभी सो दैट ऑल डर्टी वाटर ऑफ द हाउस इज ड्रेन्ड आउट प्रॉपरली। तभी आपके घरों में जो गंदा पानी है जब आप साफ करेंगे, धुलेंगे, तो वो गंदा पानी आपके घर से बाहर निकलेगा। अगर आपके घर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है तो आपकी गंदगी घर की बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है ड्रेनेज सिस्टम का। और इसके बाद हाउस बनने के बाद लॉन एंड गार्डन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पास घर के बाहर या चारों तरफ कहीं भी अगर स्पेस है, खाली जगह है, तो
वी शुड डेवलप ए लॉन और गार्डन, तो आप उसको एक लॉन या गार्डन के रूप में डेवलप कर लीजिए। क्यों? अगर आप छोटे ही प्लांट लगाइए, लाइक रोज या अन्य फ्लावर्स हैं, या कुछ सम ट्रीज लगा सकते हैं, तो इससे क्या होता है, आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये हमको ताज़ी हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं। तो इसलिए एक लॉन और गार्डन इनका होना घर के बाहर जरूरी है। इसके बाद केयर ऑफ द हाउसेस। देखिए, कोई भी हाउस बन जाए, अगर उसका ध्यान न दिया जाए, केयर न किया जाए, तो वो जल्द ही डैमेज हो जाते हैं। तो इनके डैमेज होने से बचाने के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए? फ्लोर्स मस्ट बी वॉश्ड विथ क्लीन वाटर डेली। यानी जो आपका फर्श बना है घर में, उसको आपको धुलते रहना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। किचन एंड बाथरूम वो भी क्लीन होने चाहिए डेली। और जो इंसेक्ट हैं, मॉस्किटो हैं, इन सबको किल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। और उसके बाहर की जो दीवारें हैं वो वाइट वॉश होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि आपकी वॉल जो है और आपका रूफ ये सुरक्षित रहता है। डोर्स और विंडोज समय समय पे ये पेंटेड होना चाहिए, करना चाहिए, जिससे उसमें कीड़े मकोड़े न लगें, वो खराब ना हो या उसमें जंग ना लगे। तो ये तमाम तरह के हैं। और दूसरी चीज़, घर में आपके डस्टबिन होना चाहिए। जो कूड़ा आपके निकलता है, वेस्टेज निकलता है, वो आपका घर के अंदर ना रह पाए। तो ये सब चीज़ें घरों में अति आवश्यक हैं, तभी आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज दे दिया जाएगा। धन्यवाद।